सती साध्वी देवियाँ पृथ्वी को धारण करती हैं। सत्यवादी निर्लोभ व दानशील पृथ्वी को धारण करते हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले जो 7 तत्व हैं, विकास के नाम पर उनको विकृत और विलुप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है, उसे सावधान रहने की आवश्यकता है। अब महाभारत के अनुसार धर्म कामश्च कालश्च वसुर वासुकिरेव च अनंत कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधरा। पृथ्वी को धारण करने वाला धर्म है, काम है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोषु भर्तस्व। काल पृथ्वी को धारण करता है। विद्युत का गलत उपयोग होने के कारण दिन रात्रि की विभाजक रेखा विगलित हो गई है, जिससे विस्फोट हो रहा है। पतिव्रता होने पर भी दिति ने सायंकाल में पति कश्यप जी को स्पर्श करने के लिए बाध्य किया। इस प्रमाद के कारण 2 आतंकवादियों को उसने जन्म दिया, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। भगवान ही बच्चा में घर घर में यह न हो तो इसलिए हमने कहा धर्म कामश्च कालश्च वसुर वासुकिरेव च। चल अचल संपत्ति के देवता वसु और वासुक हैं। अनंत कपिलश्चैव परापरा विद्या के देवता शेषनाग हैं और कपिल हैं। सार क्या निकला? पृथ्वी को धारण करने वाले 5 तत्व हैं। धर्म पृथ्वी का धारक है, अर्थ पृथ्वी का धारक है, काम पृथ्वी का धारक है, मोक्ष पृथ्वी का धारक है और काल पृथ्वी का धारक है। इन 5 पृथ्वी के धारक तत्वों की रक्षा में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग होना चाहिए। आज के प्रवचन का सारांश हुआ, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। एक संकेत करता हूँ, स्थावर प्राणी जो तरलता गुल्म इत्यादि हैं, श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का अध्ययन कीजिए। कश्यप ऋषि, कश्यप इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता धनुज आदि नहीं, तरलता गुल्म स्थावर प्राणी भी उत्पन्न हुए। हमारे आपके जीवन में भी स्वप्नावस्था में अर्धनिद्रित मनोयोग से पृथ्वी, पानी, प्रकाश, आकाश, पवन, स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति हो जाती है। हमारा जीवन सबके हित में उपयुक्त और प्रयुक्त हो, यह आवश्यक है। हमारा जीवन वसुधैव कुटुम्बकम की व्याख्या है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, महोपनिषद के 6ठे अध्याय का यह वचन है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वेषां मंगलम भूयात्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो हमने संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? सबके हित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करना चाहिए। हम सबके हित ऐसे हों, सबके हितज्ञ हों, सबके हित करने में तत्पर हों और सबके हित करने के सामर्थ्य से संपन्न हों। हमारा भला होगा, पूरे विश्व का भला होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। एक और बात, महायंत्रों के द्वारा गोवंश इत्यादि का नाश हो रहा है। अब बैलगाड़ी का युग चला गया। महायंत्रों के द्वारा जिस प्राणी की उपयोगिता का फरण कर लिया जाता है, वो उस प्राणी की प्रजाति विकृत हो जाती है, विनष्ट हो जाती है। हल में भी बैलों का उपयोग नहीं है, इसलिए गोवंश की हत्या बढ़ ही रही है। तो जितने पृथ्वी के धारक तत्व हैं, सब विकृत और विलुप्त किए जा रहे हैं। इसलिए विकास के नाम पर विनाश का मार्ग प्रशस्त न हो, इधर शासन तंत्र का ध्यान केंद्रित होना आवश्यक है। अगर शासन तंत्र ध्यान केंद्रित नहीं करता है, तो हम आचार्यों का दायित्व है और हमारे जीवन व बल और वेग ईश्वर प्रदत्त है कि शासन पलट करके जैसा शासन भारत को चाहिए वैसा शासन देने में समर्थ है। 2 का तालमेल, एक भृगु जी थे ब्राह्मण, एक पृथु जी, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य था। धर्मराज की प्रतिष्ठा हुई या नहीं? एक और वशिष्ठ जी और राम जी, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य था।
धर्मराज की प्रतिष्ठा हुई या नहीं। एक और धौम जी या वेदव्यास जी और युधिष्ठिर जी दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य था, धर्मराज की प्रतिष्ठा हुई या नहीं। एक और नवरत्न जी और दूसरी ओर विक्रमादित्य जी, दोनों में क्या था, सैद्धांतिक सामंजस्य था। और एक और समर्थ रामदास जी, दूसरी ओर शिवाजी, दोनों होना चाहिए। व्यासपीठ की उपयोगिता नहीं है, ये उचित नहीं है। और अंत में सज्जनों, अगर मैं किसी को प्रधानमंत्री बना के घुमाना प्रारंभ करूं, विक्षिप्त या अराजक बना जाऊंगा या नहीं। जो प्रधानमंत्री हैं वही प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अभी राजनेता शंकराचार्य जगत गुरु बना के घुमाए जा रहे हैं, ये विक्षिप्त या आतंकवादी सिद्ध हुए या नहीं। इनको किसने अधिकार दिया शंकराचार्य बना घुमाने का। ये राजनेता शंकराचार्य बना के घुमा रहे हैं, जगत गुरु जी बना के घुमा रहे हैं। देश का विनाश होगा या नहीं। अंग्रेजों ने शासन किया, मुसलमानों ने शासन किया, किसी आतंकवादी अराजक को शंकराचार्य बनाया क्या। एक प्रधानमंत्री थे भारत में, संभवतः नरसिंह राव नाम था, परोक्ष प्रिय, मेरे विरोध में उन्होंने एक आतंकवादी को शंकराचार्य बना घुमाने प्रारंभ किया। उसके बाद एक वाजपेयी नामक व्यक्ति आए, उस व्यक्ति को विदेश में ले जाकर कहा ये पुरी के शंकराचार्य हैं। अब जो प्रधानमंत्री हैं, मेरे लाडले प्यारे हैं, मिल चुके हैं, उन्होंने कहा कम से कम भूल कर सकूं, अधिक से भूल ये है कि आतंकवादी को शंकराचार्य बना के देश विदेश में घुमा रहे हैं। देश का क्या होगा, यह विचार करने की आवश्यकता है। भारत की राजधानी दिल्ली है, मैं यहीं विद्यार्थी था, यहीं से भगा बाबा होने के लिए। जिस देश में आतंकवादी को शंकराचार्य बना घुमाया जा रहा है, जिस देश के नेता सोचते हैं कि शंकराचार्य हमारा अनुगामी बनकर है, संभव नहीं है। इसलिए भविष्य में जो विप्लव होने वाला है उसको बचाने का प्रधानमंत्री प्रयास करके अपने आप को सुरक्षित रखें, देश की सुरक्षा का ध्यान रखें। हर हर महादेव।